इसी के सहारे जिए जा रहे हैं और नाम का अमृत पिए जा रहे हैं। प्यार से बोलो। भगवान श्री कृष्ण 16,108 शादी किए। ये चर्चा आप सुन रहे हैं। आप जब ये सुनते हैं कितनी सारी शादी कृष्ण की, तो ये कैसा भगवान है, कैसा गॉड है, कैसा लॉर्ड है, कैसा सुप्रीमो पावर है, एक मन में चलता रहता है लोगों के। लेकिन आज आपके मन से मैं डिलीट कर दूं, इसको कर दूं? तैयार हैं आप? प्यार से बोलो। आप ये जानते हैं कि वेद कितने होते हैं? 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में कितने मंत्र होते हैं? नहीं जानते। आप जानोगे भी नहीं। आप ये सोच चुके होगे पंडित जी जानेंगे बस। हिंदू धर्म का ये बड़ा प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चे, मुसलमानों के 5 साल की लड़कियां, 10 साल के बच्चे तालीम लेने जाते हैं। लेकिन तुम्हारे बच्चे कभी तालीम लेने गए? किसी गीता की, किसी वेद की, किसी पुराण की? नहीं। ऐसा आप कहेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, तो लोकतांत्रिक देश है, यहां तो ऐसा नहीं कर सकते। कितना कष्टकारक है। जो हमारी मुख्य जड़ें हैं और उन जड़ों से आप दूर हट जाएंगे तो याद रखना साहब, बहुत दिन हम लोग जीवित नहीं रह सकते। हमारी जड़ गीता है, हमारी जड़ वेद है, हमारे जड़ पुराण हैं, उपनिषद है, स्मृतियां हैं, मनुस्मृतियां हैं। उसको आपने ये कहकर छोड़ दिया। मैं आपको याद दिला दूं, वेद में 1,00,000 मंत्र होते हैं। 1,00,000। और 1,00,000 मंत्रों को 3 कांडों में बांटा है। कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। वेद में 3 कांड हैं। आप और तरह से कांड जानते होंगे, लेकिन वेद में 3 प्रकार के कांड हैं। कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। वेद में जो 80,000 मंत्र हैं, 80,000, 80,000 मंत्र, ये कर्म कांड की। कर्म कांड मीन्स जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी क्रिया होती है उसको कर्म कांड कहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, दाह संस्कार तक, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कर्म कांड। और हमारे यहां उपनिषदों में कर्म कांड है और ज्ञान कांड है। कुछ लोग कर्म कांड को प्रधानता देते हैं, बहुत वेदी पूजा, बहुत यज्ञ, बहुत अनुष्ठान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। कुछ लोग कर्म कांड की प्रधानता नहीं देता। कुछ लोग कहते नहीं, तो पंडित जी को बनाया हुआ है, उन्हें अपने पेट भरना है और इसलिए वो लोग कहते हैं। लेकिन मैं माफी चाहूंगा, ये कर्म कांड के जो वेद के मंत्र, ये मैंने नहीं बनाए। ये मैंने थोड़ी बनाए। ये भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं। इस प्रक्रिया को आप व्यक्तिगत किसी को आरोपित नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति ने बना दिया इसलिए ऐसा हो गया। और वेद अमानवीय कृति है, वेद मानवीय कृति नहीं है। वेद में 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के, 16,000 मंत्र, जो उपासना से परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए। और 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, कि ज्ञान से परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि वेद में जो 16,000 मंत्र थे, 16,000 जो मंत्र थे, जो उपासना से परमात्मा को प्राप्त करने की विधि बताते थे, उनको जब पता ये चला कि हमारा उपास्य देव ब्रह्म श्री कृष्ण बनकर जा रहा है, सगुण साकार बनकर जा रहा है, तो वेद के जो 16,000 उपासना कांड के मंत्र थे, ये कृष्ण की 16,000 पत्नी बन करके आ गए। प्यार से बोलो। मंत्रों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ऋचा। ऋचा शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। ऋचा शब्द स्त्रीलिंग है। वेद के मंत्रों को स्त्रीलिंग का प्रयोग क्यों किया गया भाई? स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग क्यों किया गया?
क्योंकि वेद में 16,000 जो वेद की ऋचाएं थी, ये स्त्री बनकर आई थी, महिला बनकर आई थी, नारी बनकर आई थी, और इनकी प्रबल इच्छा थी कि हम अपने ब्रह्म का दर्शन करें। जो निर्गुण ब्रह्म था वो सगुण साकार बनकर आया, उसका हम दर्शन करें। तो 16,000 वेद की ऋचाएं ये श्री कृष्ण की पत्नी बनकर के आई। ये कोई सामान्य महिला नहीं है, आप जैसे समझ रहे हैं ना। हम लोग जब वेद पढ़ लेते हैं तो हम लोग उपनिषद पढ़ते हैं, और उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? निर्गुण निर्विकार निर्विशेष से निरीह ब्रह्म का जो प्रतिपादन करता है। निर्गुण निर्विकार निर्विशेष से निरीह ब्रह्म का जो प्रतिपादन करता है उसको उपनिषद कहते हैं। गुह्य ज्ञान, उसको उपनिषद कहा जाता है। और हमारे सनातन धर्म में कितने उपनिषद हैं? 108। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेतवर्णोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, कलिशंतरणोपनिषद, इस प्रकार से 108 उपनिषद हैं। जैसे ईशावास्योपनिषद, एक मंत्र सुना देता हूं आपको जब बता ही रहा हूं तो। ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य शिद्धनम। ये उपनिषद का मंत्र है। और इसका मतलब जानते हैं आप कि संसार के भोगों को कैसे जिया जाए, इसमें लिखा है। कैसे भोग हैं? बोले त्याग पूर्वक भोग हैं। त्याग पूर्वक महाराज कैसे भोग सकते हैं? त्याग पूर्वक भोगने की कैसी प्रवृत्ति है? यदि वस्तु उपलब्ध हो जाए तो उसको उपभोग कर लो, और उपलब्ध ना हो तो उसके लिए बेचैनी ना हो। इसका मतलब है त्याग पूर्वक भोगना। आपके यहाँ टीवी है तो देख लो, और टीवी नहीं हो तो उसके लिए बेचैनी ना हो। डल्लप का गद्दा है तो सो जाओ, और नहीं हो तो चारपाई पे सो जाओ, तो उसके लिए बेचैनी ना हो। त्याग पूर्वक भोगों का अर्थ है तपस्या। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि जो 108 उपनिषद थे, 100 उपनिषदों को जब पता चला कि निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार कृष्ण बनकर जा रहा है, तो 100 उपनिषद श्री कृष्ण की 100 पत्नी बनकर के आए। 16,100। 8 क्या है? 8 आप समझते हैं? 8 शब्द का मतलब क्या है? 16,108 मैंने बताया था। 8 क्या है? अष्टधा प्रकृति। प्रकृति आप समझते हैं? प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति की डेफिनेट क्या है? देखो, भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेवच, अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये गीता का श्लोक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और चित्त, कितना हुआ? 8। इसको क्या बोलते हैं? अष्टधा प्रकृति। इसका मतलब क्या है? जो प्रकृति के वशीभूत है उसे जीवात्मा कहते हैं। जो प्रकृति के वशीभूत है उसे जीवात्मा कहते हैं, और प्रकृति जिसके वशीभूत है उसे परमात्मा कहते हैं। हम सब लोग किसके वशीभूत हैं? प्रकृति के। अभी तूफान आ जाए तो आप कुछ कर सकते हैं? कोई बारिश आ जाए कर सकते हैं? भूकंप आ जाए आप नहीं कर सकते। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ भूकंप नहीं आ सकता। आप चिंता मत करो। पता है क्यों? कि छत्तीसगढ़ भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ये मध्य भाग है, और मध्य भाग में कभी भूकंप नहीं आते, इसलिए यहाँ रहना सुरक्षित है। इसलिए यहां रहना सुरक्षित है। मध्य भाग में कभी भूकंप नहीं आता। आप पढ़िए भूकंप के बारे में। भूकंप कहां आएगा? जो समुद्र के किनारे होगा। भूकंप कहां आएगा? जमीन का छोर होगा, वहां भूकंप आएगा। जहां पहाड़ों का समूह होता है वहां भूकंप आएगा। भूकंप नेपाल में आया था, और मैं क्या बताऊं, मैं वहीं पर था। मैं अपने कमरे में सो रहा था, दिन के लगभग 1 से 2 बजे थे,
और इतना तेज भूकंप मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। इतना तेज भूकंप मैंने कभी नहीं देखा। भूकंप मैंने देखा ही नहीं था, लेकिन वहां मैंने भूकंप देखा। प्यार से बोलो। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जो प्रकृति के वशीभूत है उसे जीवात्मा कहते हैं। जो प्रकृति के वशीभूत है उसे जीवात्मा कहते हैं, और प्रकृति जिसके वशीभूत है उसे परमात्मा कहते हैं। प्रकृति परमात्मा के वशीभूत है, और ये जो अष्टधा प्रकृति है ना, ये कृष्ण की अष्टपटरानी बनकर के आई, इसलिए कृष्ण की 16,108 शादियां हुई। आप लोग समझे? 3 बातें समझ गए होंगे। 16,000 वेद की ऋचा कृष्ण की पत्नी थी, 100 उपनिषद कृष्ण की पत्नी थे, और अष्टधा प्रकृति कृष्ण की पत्नी थी। तो कितनी पत्नियां हुई? 16,108। अब एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज कृष्ण रास रचाए। रास का मतलब आप क्या समझते हैं? किसी महिला के साथ नृत्य कर लेना, किसी के साथ डांस कर लेना? नहीं, इससे रॉन्ग। आपने अपनी दृष्टि से देखा, अभी तत्व दृष्टि से नहीं देखा। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दूं। जब भगवान कृष्ण ने रासलीला का क्रम किया तो कृष्ण की उम्र कितनी थी? आप मुझे बताइए, सारा पर्दा साफ हो जाएगा। कृष्ण जब रासलीला किए तो कृष्ण की उम्र सिर्फ ओनली 7 वर्ष की थी, और 7 वर्ष के शिशु के अंदर आज भी वासना का स्पर्श नहीं होता। ये कलयुग है, वो द्वापुर था। आज भी 7 वर्ष के शिशु के अंदर कोई वासना स्पर्श नहीं करती। तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि कृष्ण की रासलीला वासना की लीला थी। पहली बात। और दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, जब सुखदेव ने परीक्षित को रास पंचाध्यायी की कथा सुनाई तो परीक्षित किस स्थिति में थे? मरणासन्न स्थिति में। 2 दिन बाद इनको मरना था, मृत्यु नजदीक आ चुकी थी। मुझे एक बात बताइए, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के बहुत सन्निकट हो तो क्या उससे कोई वासना की कथा सुनाएगा? क्या उससे कोई बोलेगा भाई हेमा मालिनी आई है, शादी करोगे? नहीं। कोई कहेगा क्या, अरे वो बहुत सुंदरी है, कर लो लास्ट होते होते? नहीं कहेगा ना, ये तो मूर्खता होगी ना। तो मैं आपको जानकारी साझा कर दूं, आज भी हम ऐसी बातें नहीं करते जो मरणासन्न स्थिति में हो। परीक्षित मरणासन्न स्थिति में है, और भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को रास पंचाध्यायी की कथा सुना रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, कृष्ण की रास की कथा काम की कथा नहीं, ये तो राम की कथा है और मोक्ष की कथा है। वासना की कथा नहीं, ये तो साधना की कथा है। प्यार से बोलो। अच्छा, गोपी कौन है? आप क्या समझते हो गोपी किसी महिला की संज्ञा है? नहीं। आप क्या समझते हो उसकी दाढ़ी मूछ नहीं है वो गोपी है? कई बार हम सोचते हैं ना ये गोपी है। ना ना ना, गोपी शब्द का अर्थ क्या है संस्कृत में? मैं आपको बताऊं, गोभिर इंद्रियैहि कृष्णम रसम पिबतीति गोपी। ट्रांसलेट देखिए, गोभिर इंद्रियैहि कृष्णम रसम पिबतीति गोपी। जो अपनी 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री और एक मन से कृष्ण कथा रस का जो पान करता है उसका नाम गोपी है। आप भी भगवान की कथा का रस पान करते हो, आप भी गोपी हो गए, आप भी गोपी हो गए, मैं भी गोपी हो गया। गोपी शब्द की परिभाषा किसी महिला से जोड़कर मत देखिए। गो माने इंद्री, पी माने मन। जिसका मन कृष्ण के रस में रसासक्त है उसका अर्थ है गोपी, उसका अर्थ है गोपी। एक बात मैं बताऊं आपको, मीरा जब वृंदावन में आई मेवाड़ से,
तो वृंदावन में एक संत रहा करते थे, बंगाली संत थे, और उनका नाम था रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी बंगाली बहुत कृष्ण भक्त मिलेंगे आपको। तो रूप गोस्वामी जो थे वो एक कुटिया में जमुना किनारे रहते थे, बड़े कृष्ण भक्त थे। तो मीरा ने एक पत्रिका लिखकर रूप गोस्वामी को कहा कि मैं मीरा आपसे मिलना चाहती हूं, आप भी कृष्ण भक्त हैं, मैं भी कृष्ण भक्त। तो रूप गोस्वामी ने वापस पत्र में लिखा कि मैं इस जन्म में किसी महिला से मिलना पसंद नहीं करूंगा, इस जन्म में किसी महिला से मैं नहीं मिलूंगा। मीरा को जब वापस उत्तर मिला तो मीरा मुस्कुराई, और मीरा ने एक लेटर फिर लिखा और कहा, गोस्वामी जी प्रणाम करती हूं मैं आपको, मैंने तो सिर्फ यही सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, वृंदावन में एक ही पुरुष है, लेकिन ये दूसरा पुरुष कहां से प्रकट हो गया जो महिलाओं से नहीं मिलता। प्यार से बोलो। मीरा का सुंदर भाव था कि इस ब्रज में सिर्फ एक ही पुरुष है, उसका मतलब था श्री कृष्ण ही पुरुष हैं, और जितने भी जीव हैं वो सब गोपी हैं, वो सब गोपी हैं। और आप समझ लें, जब तक हमारे हृदय से गोपी भाव प्रकट नहीं होगा तब तक कृष्ण कहां मिलेंगे। तो मैं आपसे अपील कर दूं, कृष्ण की रास लीला वासना की लीला नहीं है, ये तो साधना की लीला है। और 7 वर्ष की अवस्था में कृष्ण ने रास लीला की, तो वहां वासना का तो संबंध ही नहीं है, वासना का तो स्पर्श ही नहीं है। तो इसको दिमाग से निकालें, दिमाग से डिलीट करें। और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। राम कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। और कृष्ण कौन है? लीला पुरुषोत्तम। एक बात बताऊं, राम जो करते हैं वो तुम कर सकते हो, वैसे वो भी नहीं कर पाओगे आप, मुझे पता है, फिर भी मैं आपको बता दूं, राम जो करते हैं वो आप कर सकते हो, लेकिन कृष्ण जो करते हैं उसे आप नहीं कर सकते। राम की लीला का अनुकरण किया जा सकता है, लेकिन कृष्ण की लीला को अनुकरण नहीं किया जा सकता, उसको प्रणाम किया जा सकता है। प्यार से बोलो। भगवान कौन है? दिस इज ए क्वेश्चन। भगवान कौन है? भगवान की डेफिनेट क्या है मैं आपको बता देता हूं, जो आपको याद रखना चाहिए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, ये वेद का वाक्य है। जो अकर्तुम को कर्तुम बनाता है, जो असंभव को संभव बनाता है, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है, उसका नाम है भगवान। तुम 7 दिन की उम्र में मच्छर नहीं मार सकते, लेकिन कृष्ण पूतना का वध करते हैं, इसलिए वो भगवान है। कृष्ण सक्तासुर का वध करते हैं, तृणाव्रत का वध करते हैं, अघासुर का। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कृष्ण कालिया के फन पर नाचते हैं, आप नहीं नाच सकते। सांप के फन पे आप लोग नाच सकते हैं? बोलो नाचो तो मंगाऊं। प्यार से बोलो भाई, एक ठो सांप यहां छोड़ दिया जाए ना, एक ठो, यहां कोई बैठने वाला पैदा नहीं होगा। प्यार से बोलो। मैं एक जगह भागवत सुना रहा था और एक तो सांप आ गया, और वो सांप भी इतना जानकार महिलाओं की तरफ से चला। अब वो सांप आगे बढ़ने लगा, एक महिला ने देखना शुरू किया, उसको सांप दिखा और उसने कहा पड़ोसियों से सांप है, सांप है। सब लोग उठकर खड़े हो गए। एक महिला इतनी स्थूल थी, हेल्दी थी, कि वो उठ ना पाई और सांप उसके ऊपर चलने लगा, और सांप जैसे ही उसके नीचे जाने लगा, उठ ही नहीं पाई, तो धड़ाम से सांप पे गिर गई। वो सांप मर गया, इतनी जहरीली थी। प्यार से बोलो, सांप मर गया और सांपिन बच गई। तो कई बार ऐसा होता है। प्यार से बोलो। आप सांप के फन पर नहीं नाच सकते, लेकिन कृष्ण नाचते हैं, इसलिए वो अकर्तुम है ना,
वो असंभव जैसा शब्द है ना, कृष्ण करते हैं ना। एक बात आपसे बताऊं, श्री कृष्ण 7 कोस के पर्वत को 7 दिनों तक 7 वर्ष की अवस्था में कृष्ण अपनी कन की उंगली पर उठाते हैं। आप लोगों में से कोई उठा सकता है? नहीं ना। इसलिए कृष्ण भगवान है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानता। मैंने कहा क्यों नहीं मानते? बोले ना वो इतनी सारी शादी किए थे ना। तो मुझसे कहा आप मानते हो? हाँ मानता हूँ। क्यों मानते हो आप? मैंने इसलिए मानता हूँ, वो इतनी सारी शादी किए थे ना। समझ गए ना? समझ में आ गया ना? कल तक हंसी आ जाएगी आपको। प्यार से बोलो। हाँ, दोनों के विचारों में डिफरेंस है, उद्देश्य एक है। उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं मानता कि वो इतनी सारी शादी किए थे। मैंने वापस उत्तर दिया कि मैं इसलिए मानता हूं कि इतनी सारी शादी किए थे। क्यों? कि सामान्य पुरुष इतनी पत्नियों के बीच कोई रह ही नहीं सकता। प्यार से बोलो। यदि कोई रह सकता है तो सिर्फ वो भगवान हो सकता है। आप लोगों में पुरुष में कोई हाथ उठाए, एक से ज्यादा पत्नियों के बीच कोई रह सकता हो? प्यार से बोलो। इम्पॉसिबल है साहब।